कैसा रहेगा आपके लिए नया सप्ताह। संपूर्ण 12 ही राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल 29 अप्रैल से 5 मई तक के बीच के 7 दिन आपके लिए कैसे गुजरने वाले हैं। लव की दृष्टि से यानी कि आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन, हेल्थ की दृष्टि से आपके स्वास्थ्य क्या कहता है, आर्थिक दृष्टि से रुपया पैसा धन दौलत आएगी या नहीं, इस हफ्ते बिजनेस कैसा रहेगा, धंधा रोजगार और करियर, हर एक चीज पर नजर डालेंगे। बने रहेगा वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक। और क्या ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने साथ होने वाली बुरी परिस्थितियों से, बुरे प्रभावों से बच सकते हो, वो भी जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राशि चक्र की प्रथम राशि। मैं इस राशि के जातकों के लिए बता दें, यह सप्ताह आपके लिए गुड लक लिए हुए है। आपके लिए यह हफ्ता विगत सप्ताह के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर रहने वाला है। जिस भी कार्य को मनोयोग के साथ आप करेंगे उसमें परिश्रम और प्रयास का पूरा फल आपको मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार से जुड़ी कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी। यदि आप प्रमोशन या तबादले का इंतजार कर रहे हैं तो यह मनोकामना भी पूर्ण होगी। इस दौरान आप पर परिवार के सीनियर की पूरी कृपा बरसती हुई नजर आएगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को बड़ी सफलता हाथ लगेगी। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। भाई बहनों से सहयोग और समर्थन की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके हक में आ सकता है। इस दौरान आप पाएंगे कि आपके करियर कारोबार के साथ निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान तेजी से निकलता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। उपाय आपके लिए हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। वहीं चर्चा करें राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए बता दें, यह सप्ताह आपके लिए अपनी ऊर्जा, समय और धन का प्रबंधन करके चलने की ओर इशारा कर रहा है। आर्थिक दिक्कतों से बचने के लिए आपको बेवजह पैसे खर्च करने की आदत पर लगाम लगानी होगी, अन्यथा सप्ताह के अंत तक आपको धन उधार मांगने की नौबत भी आ सकती है। यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो भी आपको अपेक्षित सफलता पाने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। छात्रों को मनचाहे परिणाम की प्राप्ति के लिए आलस्य को छोड़कर कठिन परिश्रम करना ही होगा। सप्ताह के मध्य में आपको कारोबारी मामले में अनुकूलता बनी रहेगी, मगर यह समय रिश्ते नातों की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल दिख रहा है। इस दौरान किसी भी बात को लेकर स्वजनों के साथ मनमुटाव होने की आशंका है। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर रिश्तों में खटास आ सकती है। इस दौरान घरेलू मामलों, जमीन जायदाद के मसलों आदि को सुलझाने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। वृष राशि के जातकों को यह सप्ताह के उत्तरार्ध में अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। इस दौरान आपको पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है। ऐसे में अपना खान पान और दिनचर्या सही रखें। आपके लिए उपाय बता दें, माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, इससे आपको लाभ होगा। वहीं चर्चा करें राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए बता दें, यह सप्ताह आपके लिए मनचाही परिणाम दिलाने वाला साबित होगा। शुरुआत से ही आपको सौभाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। नौकरी पेशा लोगों को इस हफ्ते जीवन में आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके उच्च अधिकारी आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य विशेष की जिम्मेदारी सौंपेंगे। यदि आप नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो आपको कहीं से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। करियर कारोबार में मनचाही सफलता मिलने से आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और पराक्रम देखने को मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ कमाने के लिए बड़े अवसर मिलेंगे। आपको नए क्षेत्रों में कारोबार करने का अवसर भी मिलेगा। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। हालांकि पार्टनरशिप में कारोबार करने वालों को थोड़ा सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, अन्यथा उनके लाभ का प्रतिशत घट सकता है, कम हो सकता है। इस हफ्ते मिथुन राशि से जुड़ी घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से किसी तीर्थ स्थान पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। लाइफ पार्टनर आपके हर कदम पर आपका सहयोग और समर्थन करता हुआ नजर आएगा। उपाय आपके लिए बता दें, रोजाना भगवान गणेश की पूजा करें, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही आप पक्षियों को हरी मूंग खिलाएं। और चर्चा करें राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के जातकों के लिए बता दें, यह सप्ताह आपके लिए सुख और सौभाग्य लिए हुए हैं। इस हफ्ते आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई नजर आएगी। भूमि भवन और वाहन सुख की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से वो भी दूर होगी। लंबे समय से किसी बड़े कार्य को करने के लिए योजना बना रहे थे तो इस हफ्ते वो योजना साकार होती हुई नजर आएगी। खास बात तो यह है कि आपके सपने को साकार करने में आपके इष्ट मित्र तथा परिजन हर तरह से मददगार साबित होंगे। नौकरी पेशा लोगों के उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपकी आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में भी वृद्धि होगी। नौकरी पेशा और कारोबारियों की तरह यह सप्ताह छात्रों के लिए विशेष उपलब्धि लिए हुए है। परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। यदि आप विदेश में अपना करियर कारोबार बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में शुभ समाचार भी मिल सकता है। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूर्ण तरीके से अनुकूल दिख रहा है। इस हफ्ते लव पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय बिताने और एक दूसरे को जानने का, समझने का अवसर आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय बीतेगा। उपाय आपके लिए रोजाना शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें, इससे आपको लाभ होगा। और चर्चा करें राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के जातकों के लिए बता दें, यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। शुरुआत से ही आपके सिर पर तमाम तरह की जिम्मेदारियों का बोझ बना रहेगा। करियर कारोबार में यदि कोई कार्यों को समय पर पूरा करने का मानसिक दबाव भी आपके ऊपर बना रह सकता है। इस दौरान छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा। सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
अन्यथा वर्षों से बने बुनाए संबंधों में दरार आ सकती है। सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर घर के सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है। इस दौरान लव पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर के साथ भी किसी गलत बात को लेकर रिश्तों में खटास आ सकती है। सिंह राशि के जो जातक है उन्हें इस दौरान आवेश में आकर या जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा, अन्यथा बाद में पछतावा करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कामकाज के साथ साथ अपने सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान आपको मौसमी बीमारी या कोई पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक एवं मानसिक कष्ट मिलेगा। ऐसे में सेहत के प्रति लापरवाही और बेवजह का तनाव पालने से आपको बचना चाहिए। उपाय आपके लिए रोजाना उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें, अर्घ्य दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। वही चर्चा करें राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि के जातकों के लिए बता दें, यह सप्ताह आपके लिए समय और अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने में अगर आप कामयाब हो पाते हो तो उम्मीद से ज्यादा सफलता और सुखों की प्राप्ति दिलाने वाला साबित होगा। इस हफ्ते आपको अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के कई अवसर मिलेंगे। विदेशी संस्था से आप जुड़े हुए हैं या फिर विदेश से संबंधित कोई कारोबार करते हैं तो भी आपको जीवन में आगे बढ़ने का कोई बड़ा अवसर मिलेगा। इस हफ्ते योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर विशेष सफलता के योग बनेंगे। पूर्व में किए गए धन निवेश से लाभ की प्राप्ति होगी और नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल साबित होगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। इस दौरान आप कार्य क्षेत्र में मिलने वाले अवसरों का फायदा उठाने में कामयाब होंगे। कार्यों में अपेक्षित प्रगति से सुख एवं संतोष का अनुभव आप करोगे। सप्ताह के मध्य में लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ेगी और ये यात्राएं आपके लिए शुभ एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। रिश्ते नातों की दृष्टि से सप्ताह अत्यंत शुभ रहने वाला है। यदि आप अभी तक सिंगल है तो आपकी लाइफ में किसी मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। अविवाहित लोग विवाह के बंधन में बन सकते हैं। शादीशुदा लोगों के जीवन में सुख और सौभाग्य बना रहेगा। उपाय आपके लिए रोजाना गणपति की दुर्वा घास चढ़ाकर पूजा करें, इससे आपको लाभ होगा। और चर्चा करें राशि चक्र की सातवीं राशि तुला राशि के जातकों के लिए बता दें, इस हफ्ते आपके लिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस स्लोगन को पूरे हफ्ते विशेष ध्यान से आप नोटिस करके रखेगा, क्योंकि जरा सी लापरवाही अगर बनती है तो बात बिगड़ सकती है। चोट चपेट लगने की आशंका दिख रही है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, नियमों का पालन करें। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है और इस दौरान घर परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत आपकी चिंता का विषय बनेगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कार्यस्थल पर आपको अपने गुप्त शत्रुओं से खूब सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपना कार्य दूसरों के भरोसे भूल कर भी नहीं छोड़ना है, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस हफ्ते कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस हफ्ते कारोबार में उम्मीद से कम लाभ की प्राप्ति होने पर आप थोड़ा तनाव में भी आ सकते हो। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उनका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इस दौरान कागज संबंधी कार्य समय पर पूरा करके रखें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए किसी से भी कोई ऐसा वादा न करें जिससे भविष्य में पूरा करना परेशानी का सबब बन जाए। लव लाइफ को बेहतर बनाए रखने के लिए पार्टनर की फीलिंग को हर्ट करने से आपको बचना चाहिए। आप रोजाना स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और चर्चा करें राशि चक्र की आठवीं राशि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बता दें, यह सप्ताह आपके लिए जीवन में 2 कदम आगे जाने के लिए यदि 1 कदम पीछे हटना पड़े तो ऐसा करने से आपको हल्का सा भी सोच विचार नहीं करना चाहिए। ईश्वर इशारा कर रहा है। निजी जीवन में चल रही आपाधापी और तमाम तरह की परेशानियों से निजात पाने के लिए आपको लोगों को मिला जुला कर काम करना उचित रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ेगी। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस हफ्ते कारोबार में मनचाही प्रगति और लाभ पाने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव लाना जरूरी है। यदि आप किसी योजना में बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लें। सप्ताह के मध्य में आपको घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी धनराशि भी खर्च करनी पड़ेगी और इस दौरान संतान से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी आपकी चिंता का कारण बनेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रहेगा। इस दौरान आपको कारोबार में धीमी गति से ही सही मगर कुछ प्रगति होती हुई नजर आएगी। ये समय रिश्ते नातों की दृष्टि से शुभ दिख रहा है। प्रेम प्रसंग में बेवजह की दिखावे से बचें और आपसी तालमेल बनाए रखें। आपके लिए उपाय बता दें, हनुमान जी की पूजा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और चर्चा करें राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के जातकों के लिए बता दें, यह सप्ताह आपके लिए मेहनत और प्रयास के मुकाबले कुछ कम ही फल देने वाला दिख रहा है, जिसके चलते आपका मन जो वो थोड़ा खिन्न या हताश निराश रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको घर परिवार और करियर कारोबार में कुछ अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आपको अपने इष्ट मित्र और शुभ चिंतकों का सहयोग और समर्थन उम्मीद से कम ही मिल पाएगा। कार्य क्षेत्र में अचानक हुए कुछ एक बड़े बदलाव से आपको थोड़ी परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। यदि आप नौकरी पेशे में बदलाव की सोच रहे हैं तो आपको ये निर्णय आवेश में आकर या फिर भावनाओं में बहकर बिल्कुल नहीं लेना है, अन्यथा बाद में पछतावा करना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े तो आपको बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए मनचाहा लाभ पाने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव भी करना पड़ेगा। धनु राशि के जो जातक है उन्हें इस हफ्ते लोगों से टकराव की बजाय तालमेल बिठाकर अपना काम निकालने का प्रयास करना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख सुविधा से जुड़ी किसी बड़ी चीज का या सामान का खरीदारी करोगे, जिससे धनराशि भी खर्च होगी। रिश्ते नातों की दृष्टि से सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस हफ्ते आप घर परिवार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हो। प्रेम संबंधों में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। जीवन साथी की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। आप भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। वहीं चर्चा करें राशि चक्र की 10वीं
10वीं राशि मकर राशि वालों के लिए बता दें, ये सप्ताह आपके लिए शुभ एवं सौभाग्य लिए हुए हैं। इस हफ्ते आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। इस हफ्ते आपको रोजी रोजगार को आगे बढ़ाने का बड़ा अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ होगी और यदि आप कॉन्ट्रैक्ट या फिर कमीशन पर काम करते हैं तो भी आपको इस हफ्ते कोई बड़ा काम हाथ लगेगा। आय के अतिरिक्त सोर्स बनेंगे। पेशेवर लाइफ शानदार बनी रहेगी और सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। ये समय समाज सेवा और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। उन्हें उच्च पद से नवाजा जाएगा। समाज में उनकी ख्याति बढ़ेगी और व्यवसाय से जुड़े लोग अपने परिश्रम और बुद्धि बल के जरिए मनचाहा लाभ कमाने में कामयाब होंगे। पूर्व में किए गए निवेश से धन लाभ होगा। कार्यों में अपेक्षित प्रगति एवं लाभ से मन में संतोष का अनुभव होगा और रिश्ते नातों की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर आपको मिलेंगे। लव पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। आपके लिए उपाय बता दें, भगवान शिव को बेल पत्र या शमी पत्र चढ़ाकर पूजा करें, इससे आपको लाभ होगा। वहीं चर्चा करें राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए बता दें, यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस हफ्ते आप पूर्व में चली आ रही अनुकूलताओं में कुछ कमी का अनुभव करोगे। इस हफ्ते आपको बेवजह के कार्यों के चलते अधिक भागदौड़ करनी होगी, जिस कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ेगी। यात्राएं थकान भरी और उम्मीद से कम ही फलदायी साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस हफ्ते जोखिम भरे निवेश को करने से बचना चाहिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं, धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें, अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आय के मुकाबले खर्चों की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आपका मन चिंतित रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने करियर और कारोबार में किसी भी प्रकार का शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। रिश्ते नातों की दृष्टि से सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखना होगा, अन्यथा बनी बुनाई बात बिगड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में अहंकार और गलतफहमी के चलते प्रेम और सामंजस्य में कमी आ सकती है। ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर वाद विवाद की संभावना है। उपाय आपके लिए हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। और चर्चा करें राशि चक्र की 12वीं और अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के लिए बता दें, यह सप्ताह काफी उतार चढ़ाव लिए हुए दिख रहा है। इस हफ्ते आपको चीजें कभी पटरी पर तो कभी बिगड़ती हुई नजर आएगी। नौकरी पेशा जातकों को इस हफ्ते अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें अपने सीनियर के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। साथ ही उन्हें कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहने की जरूरत है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में फंसे धन को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। इस हफ्ते आमदनी के मुकाबले खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, जिसके चलते आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ेगा। आप पाएंगे कि आपके जीवन में बेवजह के खर्चे सामने आ रहे हैं, जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। सप्ताह के मध्य में भूमि भवन से जुड़े विवाद के चलते आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपना काम निकलवाने के लिए अपने उच्च अधिकारियों के साथ सहकर्मियों को भी साधने की चुनौती बनी रहेगी। छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी भी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल रहेगा। इस दौरान अचानक से पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है और प्रेम संबंध में लव पार्टनर बेवजह के प्रदर्शन से बचे। सामाजिक मर्यादा बनाए रखें, अन्यथा बदनामी झेलनी पड़ सकती है। कठिन समय में जीवन साथी की तरफ से सहयोग और समर्थन आपको बनता रहेगा। उपाय आपके लिए बता दें, भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, ये था संपूर्ण 12 ही राशियों को लेकर साप्ताहिक राशिफल। हमें कमेंट्स करके बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, और साथ ही शेयर करना अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।